हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 6 की साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज को। सो चैप्टर नेम है मेरा मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। सो आइए हम इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, गिव टू एग्जाम्पल्स ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड वाटर एंड एयर। आपको एनी टू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट राइट करने हैं जो कि आपके लैंड ट्रांसपोर्ट पर यूज़ होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट में यूज़ होते हैं एंड एयर ट्रांसपोर्ट में यूज़ होते हैं। सो आप एनी टू राइट कर सकते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेन लिखा है मैंने, कार एंड बस। वाटर ट्रांसपोर्ट में आप स्टीमर, शिप एंड बोट लिख सकते हैं एंड एयर ट्रांसपोर्ट में आपका हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका फिल इन दी ब्लैंक। सो यहाँ पे कुछ 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको आपको फिलिंग दी ब्लैंक्स को फिलअप करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 मीटर इज डैश सेंटीमीटर, मीन्स 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 किलोमीटर इज डैश मीटर। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। सो आपको पहले पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 मीटर। सो 5 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 5000 मीटर। क्लियर। थर्ड है आपका मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज, जब बच्चे का झूले पर झूलने को जो मोशन होता है वहाँ पे कौन सा मोशन यूज होगा आपका, पीरियोडिक मोशन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका मोशन ऑफ द निडल ऑफ अ स्विंग मशीन इज डैश मोशन। स्विंग मशीन में जो निडल में मूवमेंट होता है वो कौन सा होता है, वो भी आपका होता है पीरियोडिक मोशन, क्योंकि वहाँ पे निडल अगेन एंड अगेन अप एंड डाउन होती है। सो वहाँ पे कौन सा मोशन यूज होगा आपका, पीरियोडिक मोशन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ बाइसिकल। जो साइकिल का पहिया होता है वहाँ पे कौन सा मोशन यूज होता है, जब वो घूमता है तो वहाँ पे कौन सा मोशन यूज होगा आपका, सर्कुलर मोशन। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आपके कंप्लीट हो गए। आई क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, क्वेश्चन थर्ड है आपका वाई कैन अ पेज और अ फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। हम फुट स्टेप से किसी की हमें मेजरमेंट करना है तो हमें लेंथ उसकी नापनी है, उसकी लंबाई को नापना है, तो हम फुट स्टेप का यूज़ स्टैंडर्ड यूनिट में क्यों नहीं करते। तो फुट स्टेप सभी पर्सन टू पर्सन क्या होती है, डिफर होती है। अगर आपके पैर की लंबाई को हम देखें, फुट स्टेप की लंबाई आपकी अलग होगी, मेरी अलग होगी, तो जिस आप अगर उससे मेजरमेंट करेंगे तो वो भी क्या आएगी, उसकी रीडिंग कन्फ्यूजन मीन्स अलग अलग आएगी, कन्फ्यूज होंगे, तो आप उसको स्टैंडर्ड यूनिट में यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो आप स्टैंडर्ड यूनिट में हम किसका यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का यूज़ करते हैं। जैसे कि SI यूनिट क्या होती है, लेंथ की, मीटर। सो पेस और अ फुट स्टेप शुड नॉट बी यूज्ड एज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ बिकॉज द साइज ऑफ द फुट स्टेप वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन अलग होती है एंड दिस विल लीड टू द कन्फ्यूजन। इससे कन्फ्यूजन होगा वाइल द मेजरिंग लेंथ। जब आप लेंथ लेंगे, लेंथ की मेजरमेंट करेंगे बाई डिफरेंट पर्सन, हर एक पर्सन की अलग अलग आएगी। सो वी शुड यूज़, हम किसका यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, जैसे 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 1 किलोमीटर एंड 1 मिलीमीटर। इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। छोटे से आपको क्या लिखना है, बड़ा। जो सबसे छोटा है इन सभी में तो उसको आप फर्स्ट नंबर पे, देन उसके बाद, और जो सबसे बड़ा है उसके लास्ट में रखेंगे। तो इसके लिए पहले एक टेबल होती है, जैसे किलोमीटर सबसे बड़ा कौन होता है, किलोमीटर, देन हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। इट मीन्स मिलीमीटर सबसे छोटा होता है तो मिलीमीटर आपका फर्स्ट नंबर पे आएगा। उसके ऊपर आ रहा है आपका सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेकेंड नंबर पे आएगा। देन ऊपर है इसके मीटर, तो मीटर थर्ड एंड किलोमीटर सबसे ऊपर है, तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। क्लियर। सो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप फर्स्ट 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, देन 1 मीटर एंड लास्टली 1 किलोमीटर। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कंप्लीट हो गए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। एक पर्सन की हाइट कितनी दी हुई है, 1.65 मीटर। अब उसको किसके टर्म्स में चेंज करना है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। सो हम देखते हैं कि इन 1 मीटर वी हैव 100 सेंटीमीटर होता है, मीन्स 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1.65 मीटर में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ गया 165 सेंटीमीटर। और मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, सो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1650 मिलीमीटर। क्लियर।
आप 1 पर्सन की जो हाइट है उसे मीटर के टर्म्स में बोलेंगे तो ये आएगी, सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 165 आएगी और मिलीमीटर के टर्म्स में बोलेंगे तो 1650 मिलीमीटर होगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर, एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इनटू किलोमीटर। जो राधा के घर से लेकर स्कूल तक की डिस्टेंस मीटर के टर्म्स में कितनी दी हुई है, 3250 मीटर। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर के टर्म्स में। सो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और अगर हम मीन्स 1000 मीटर इज इक्वल्स टू होता है आपका 1 किलोमीटर, और 1 मीटर में अगर हम निकालेंगे कि कितना किलोमीटर, तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड, तो 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। आपसे पूछा कितने का दिया है, 1 का दिया हुआ है, 1 का आपको मालूम है, आपसे पूछ रहे हैं 3250 मीटर का, सो आप 1000 से डिवाइड करेंगे। सो आपकी जो किलोमीटर के टर्म्स में राधा के घर से स्कूल तक की डिस्टेंस आ जाएगी 3.25 किलोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ निटिंग नीडल द रीडिंग ऑफ द स्केल इज 1 एंड इज 3 सेंटीमीटर एंड एट द अदर एंड इज 33.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द नीडल। एक नीडल है, जैसे आपका ये नीडल है, ठीक है, इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से रीडिंग स्टार्ट हो रही है वो है 3 सेंटीमीटर, और जो लास्ट पॉइंट है इसका एंडिंग पॉइंट है वहाँ पर इसकी रीडिंग खत्म हो रही है 33.1। सो आपसे पूछा है कि इसकी लेंथ बताइए, नीडल की लेंथ। तो आपकी जो लास्ट पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, तो बीच की डिस्टेंस निकल आएगी आपकी। सो होगा लेंथ ऑफ द नीडल इज 33.1 माइनस 3 सेंटीमीटर। सो आपका माइनस करने पर आएगा 33.1 सेंटीमीटर। क्लियर। सो नीडल की लेंथ आ गई 30.1 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाइसिकल एंड अ सीलिंग फैन दैट हैज़ बीन स्विच्ड ऑन। जब आप साइकिल को चलाना स्टार्ट करें या जो फैन का स्विच ऑन करें तो आपको दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ दिखती हैं, कौन सा मोशन, उनमें मोशन किस तरह की सिमिलरिटीज़ होगी उनके मोशन में, और किस तरह का उनमें डिफरेंसेस होगा। सो सिमिलरिटीज़ क्या होगी, व्हील ऑफ अ बाइसिकल एंड सीलिंग फैन दोनों ही किसको शो कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन को। क्लियर। सो दैट दिस इज द सिमिलरिटीज। और डिफरेंसेस क्या होगा, साइकिल मूव्स इन रेक्टिलिनियर मोशन, साइकिल जो है ना वो सीधे मूव करती है, बट सीलिंग फैन डज नॉट मूव इन रेक्टिलिनियर, जो फैन है वो गोल गोल घूमता है, मतलब वो सर्कुलर पथ पे मूव करता है, और जो साइकिल है वो सीधे रेक्टिलिनियर मोशन में। सो आपका ये डिफरेंस हो गया और ये आपकी सिमिलरिटीज हो गई। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, why could you not use an elastic measuring tape to measure the distance। आप एक इलास्टिक टेप का क्यों यूज़ नहीं करते हैं डिस्टेंस को मेज़र करने में, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, व्हाट वुड बी सम ऑफ द प्रॉब्लम्स यू वुड बी मीट इन टेलिंग सम वन अबाउट अ डिस्टेंस यू मेजर्ड विद एन इलास्टिक टेप। अगर आपने उससे मेज़रमेंट किया भी, अगर आपने उससे लंबाई को नापा भी है, तो आप जब किसी दूसरे को बताएंगे कि इसकी लेंथ में कितनी है, इसकी क्या मेज़रमेंट आई है, तो आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होंगी, तो आप कैसे उसको बताएंगे कि एग्जैक्ट इसकी लेंथ है क्या। सो आप इलास्टिक टेप का यूज़ करेंगे क्यों नहीं। सो आपका इलास्टिक टेप क्या है, विल नॉट एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देता है। इलास्टिक टेप विल नॉट गिव एक्यूरेट मेजरमेंट, क्यों नहीं देता है, क्योंकि वो स्ट्रेच करता है, और आप उसे छोड़ेंगे तो वापस वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा साइज में। एंड व्हेन नॉट स्ट्रेच्ड while tailing the measurement taken with an elastic tape, we have to tell whether the tape was stretched and by how much। आप जो बताएंगे तो कैसे बताएंगे कि कितना स्ट्रेच किया था, आपने स्ट्रेच किया वापस वो रिड्यूस हो गया। सो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड गिव नॉट एक्यूरेट मेजरमेंट। सो आपको इलास्टिक टेप का आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्लियर। नाउ इस क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका 10, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियडिक मोशन। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियडिक मोशन देने तो आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। सो फर्स्ट है आपका पेंडुलम, सेकेंड है आपका चाइल्ड ऑन अ स्विंग, एंड थर्ड है आपका रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप एनी 2, 4, 5 जो भी आप एग्जाम्पल्स लिखना चाहें तो आप यहाँ पे पीरियडिक मोशन के लिख सकते हैं। क्लियर। सो ये क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट हो गया और ये इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। इसके प्रीवियस 4 वीडियो में मैंने इसके चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया, देन उसके बाद कुछ पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया, और लास्ट हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट किए। सो पहले आप वो जाकर के 4 वीडियोस देखिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय।